नरेंद्र मोदी को मेरा खुला चैलेंज है, 50 लाख नौकरियां तुम दिखा दो 9.5 साल 10 साल में तुमने अगर इतनी दी है तो आके सतपाल सिंह छाबड़ा से बैठ के बात कर लो लखनऊ में। अगर नरेंद्र मोदी तुम्हारी जानों में ताकत है तो आओ, चल के आओ दिल्ली से लखनऊ और बात करो हमसे। तुम गुजराती हो, हम गुजराती नहीं है, हम सरदार हैं और हम तुम्हें खुला चैलेंज करते हैं। तुम 50 लाख बताओ, करोड़ को छोड़ दे। बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, शिक्षा पे तकलीफें बढ़ेंगी, रोजगार पे तकलीफें बढ़ेंगी, नौकरियों पे, सुरक्षा पे, हर चीज पे तकलीफ बढ़ेगी जब तक ये सत्ता में है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। अपने ही कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते, ये अपने मंत्री एमएलए एमपी का काम नहीं करते तो ये जनता का खाक काम करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देश की सत्ता पे रहकर पैसे कमा कर अय्याशियां करने चाहती है, ये देश को नहीं चलाना चाहती है। सरकार में ये जुमलेबाजी, तिबल इंजन की सरकार है, ये केवल जुमलेबाजी, इनके पास में जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। बहनों 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 2 लाख नौकरियां मिलेंगी। 2 लाख इनकी नौकरियां दिखाई पड़ रही हैं, ना 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। चाचा ये बताइए, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस मामले को देखते हुए आप किस तरीके से बोल रहे हैं? हर चीज बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, शिक्षा पे तकलीफें बढ़ेंगी, रोजगार पे तकलीफें बढ़ेंगी, नौकरियों पे, सुरक्षा पे, हर चीज पे तकलीफ बढ़ेगी जब तक ये सत्ता में है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। इनको जब तक हम सत्ता से दरकिनार नहीं करेंगे देश में सुख शांति। ये अपने ही कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते, ये अपने मंत्री एमएलए एमपी का काम नहीं करते तो ये जनता का खाक काम करेंगे। तो ये कहीं भी देश हित में नहीं है ये पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देश की सत्ता पे रहकर पैसे कमाकर अय्याशियां करने चाहती है, ये देश को नहीं चलाना चाहती है। और मैं पूछिए, ये होते मोदी जी ने जो कहा 2 करोड़ नौकरियां हमने दी हैं, क्या आपको लगता है जुमलेबाजी है या सही में दी है? 2 करोड़ नौकरियां के हिसाब से 10 साल की 20 करोड़ होती हैं। अरे हम कहते हैं सिर्फ 1 करोड़ नौकरी दिखा दो तुम, अरे हम 50 लाख दिखा दो। नरेंद्र मोदी को मेरा खुला चैलेंज है, 50 लाख नौकरियां तुम दिखा दो 9.5 साल 10 साल में तुमने अगर इतनी दी है तो आके सतपाल सिंह छाबड़ा से बैठ के बात कर लो लखनऊ में। अगर नरेंद्र मोदी तुम्हारी जानों में ताकत है तो आओ, चल के आओ दिल्ली से लखनऊ और बात करो हमसे। तुम गुजराती हो, हम गुजराती नहीं है, हम सरदार हैं और हम तुम्हें खुला चैलेंज करते हैं। तुम 50 लाख बताओ, करोड़ को छोड़ दे। और कुछ ये बताइए, लगातार बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, इस मामले को देखते हुए आप क्या बोलना चाहते हैं? ये भाई साहब, मैं पत्रकार महोदय साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने मतलब आप लोग जनता की बात को रखते हैं और जनता की बात को मीडिया पे दिखाते हैं। कहने मतलब ये है कि ये योगी जी की, मोदी जी की सरकार में ये जुमलेबाजी, तिबल इंजन की सरकार है, ये केवल जुमलेबाजी, इनके पास में जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। हमारे इन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 2 लाख नौकरियां मिलेंगी। ना 2 लाख इनकी नौकरियां दिखाई पड़ रही हैं, ना 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। हम लोग ने सोचा था कि हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे तो यो मोदी जी जो हमारे 15 लाख अकाउंट में 0 पॉइंट खाता खुलवाया था उसमें 15 लाख डालेंगे तो इन्हीं की रकम से हम लोग सरकारी रकम से पढ़ेंगे, आगे चल के कुछ बनेंगे। तो हम लोग भी मोदी जी का नाम लेंगे, योगी जी का नाम लेंगे। मगर ये तो बिल्कुल ही हम लोग को बर्बाद कर दिए हैं। अब ये सब जुमलेबाजी के अलावा कुछ बोलते नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये काम करते हैं और कुल मिला के महंगाई इतनी है। अब हमारे लोग की शादी हो गई है, बताइए 2-2 बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चा अभी 3 साल का हमारा बच्चा है, 2000 रुपए फीस है। 3 साल में बच्चे को हम लोग ने अपना नाम सिखाया कि हमारे अपने दादा का नाम बताओ, तो बेटा हमारा दादा का नाम बताता है, हमारा नाम बताता, हमारी मदर का नाम बताता, हमारी वाइफ का नाम बताता है।
और बाकी स्कूल में बिल्कुल शिक्षा है ही नहीं। मैडम लोग बैठती हैं, मोबाइल चलाती हैं, खल 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 खल। अब पूछो बच्चे से कि बेटा तुम क्या पढ़ के आए, कहीं पापा क्या बताया, वो मैडम तो हमारी मोबाइल चला रही थी, पढ़ाती नहीं है। तो बताइए ये शिक्षा है। अखिलेश यादव की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में, समाजवादी की सरकार में जो शिक्षा मिलती थी बच्चों को, वो शिक्षा समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं मिल रही। और न्याय दिलाने केवल गुंडागर्दी हो रही हर जगह। ये बोलते थे पहले समाजवाद लोग गुंडा, मगर अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडा। ये बताइए सरकारी विभाग की बात कर रहे हैं स्कूलों की या मतलब प्राइवेट स्कूलों की? चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट में वही हाल है और सरकारी में लिखाई है वही हाल है। अगर एक दिन हम दिहाड़ी करने वाले आदमी 400 रुपए पाते हैं, मजदूरी करते हैं, हम भी ऑटो चलाते हैं, अब बताइए एक महीने एक तारीख को तसल्ली जाती है, जब मतलब कमाते हैं, जोड़ते हैं 1000-2000 रुपए, तब जाते हैं स्कूल में। फिर तो इतनी कापी किताबें और पेन पता नहीं क्या क्या मंगा लेते, तो दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। शाम को जाएंगे तो बीवी कहेगी, वाइफ बोलेंगी कि वो उनका स्कूल से फोन आया है, आज बच्चे को रिजल्ट लेके आना, फलाना ये लेके आना, फलाना वो लेके आना। और ये सरकार बिल्कुल नाकामयाब है।